हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और जोश के साथ हम मैथ को सीखेंगे। जीरो से हीरो तक का जो सफ़र होगा यहीं से तय करेंगे, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आपको तय करने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह इस चैनल पर आपको छोटे छोटे चीज़ों को भी बताया जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा। मैंने पेपर के भी एनालिसिस में बताया हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिलता है, कितने अंक का मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ, इसलिए कि आपको कभी भी ये दिक्कत ना हो कि हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं कितने अंक में आने वाला है। इसलिए हम निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में के अनुसार तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में देखिए 7.1 में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और वहाँ पर 7.1 के पहले आपको पूरे फार्मूलों को ज्ञात करवाया गया था। आज 7.1 में भी आपको फार्मूले का ज्ञात करवाया गया था। 7.2 में फार्मूले का ज्ञात करवाया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कोई भी फार्मूला पूछी जाए आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये भी मिलेगा कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने पर उसके सर्वप्रथम उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, फिर उसके बाद उस पर क्या किया जाता है। इसी के अनुसार हम लोग मैथ के देखा जाए, मैथ में कोई भी लेसन चालू किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम आपको पूरे फार्मूले के बताया जाता है। उसी के अनुसार आज हम 7.2 में आए, 7.1 पढ़े, वहाँ पे हर प्रतिदिन हम लोग फार्मूले का ज्ञात किए। यहाँ भी हमको फार्मूला बताया जाएगा। कहेंगे भैया यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आंतरिक जो लगेगा, आंतर जो रेशियो में पूछा जाएगा m1 m2 जो होता है, उस अनुपात में जो मैं फार्मूला यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे कि m1 प्लस m2, इसके बारे में बात करेंगे। जो कि और जो दूसरा होगा मेरे पास y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को रेशियो वाला अनुपात जिसमें दिया हो, जिसमें अनुपात में विभक्त हो, इसको भी हम ये भी देखते हैं। हमारे प्रश्न पूछा आंतरिक, ठीक। तो कई भी प्रश्न रेशियो में दिया जाए निर्देशांक ज्यामिति में, तो हमको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। और उसके बाद डी वाला जो बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह या देखो इस तरह के हमको फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग ज्ञात हैं। तो हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि देखो इस एक्सरसाइज में 7.2 में सबसे अधिक तुमको ये लगेगा, फिर उसके बाद ये लग जाएगा। इसके बीच की दूरी की बात किया जाएगा तो बीच की तो जिसको मध्य बिंदु की बात किया तो x1 x2 बटे के 2 y, ये सारा फार्मूला मैं लिखवा दिया हूँ। पहले वाले वीडियो में देखोगे ना तो वहाँ सारी ये सभी चीज़ मिलेगा, वहाँ बस हमको सब कुछ उपस्थित मिलेगा। हमारे प्रश्न में दिया गया कि उस बिंदु को के निर्देशांक ज्ञात करना है।
दिया जो बिंदु -1 7 -1 और 7 की बात दिए गए हैं और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखो दिया गया रेशियो के अनुपात के रूप में। पहले हमारे पास क्या दिए गए, 2 बिंदु दिए गए हैं। ए में कितना दिए गए, -1 7 -1 और 7। बी में कितना दिए गए, 4 -3। अनुपात कितना दिए गए हैं, यमन रेशियो का। कहोगे भैया यहाँ पर मेरे पास 2:3 थी, 2:3, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को कहा गया क्या ज्ञात करने के, मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। निर्देशांक का मतलब P x, y, ये पूछा जाए, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ पर x1 x2 y1 y2 कितना हो जाएगा, -1 7। सेम उसी तरह पीछे की जो 4 और -3 को भैया m1 m2 का उसको भी लिख देते हैं। m1 जो पहले होगा, ठीक। इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, तो हमको पता है, आपको भी पता है, यक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 कामा। अभी पहले हमने एक को लगाकर हल करेंगे, फिर उसके एक एक को हल करते चलो। ये मेरे पास सूत्र है, ये हम लोग के पास क्या हो गया, सूत्र है। ये हम लोग के पास क्या है, सूत्र की बात किया जाता है, ठीक है। x इक्वल्स m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, m2 की वैल्यू कितनी है, 3 और x1 की वैल्यू कितनी है, -1। m1 m2 का 2 + 3 यही पूछा गया था। 4 दूनी के 8 बोलोगे, 3 1 का 3 प्लस माइनस माइनस 3 2, इससे घट जाएगा तो कितना है, 5 बटे, कट गया तो कितना है, यक्स का मान कितना आ गया, 1। वाई का निकालो, m1 y2 m2 y1 बटे के m1 प्लस m2 y इक्वल्स। अब हमको y की बात करेंगे तो इसमें क्या लेने हैं, 2 ले पहले। y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, प्लस लगाओ। m2 की वैल्यू कितनी, 3 है। y1 की वैल्यू कितनी, 7 बटे की 2 + 3, 2 + 2 3 6, 7 3 के 21, 3 2 5, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15, 15 6 21 होता है, ठीक है। 5 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 बार। y बराबर, तो यहाँ पर हम लोग के पास x और y का जो मान है, x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आ गया,
यक्स कामा वाई बराबर, ब्रैकेट में लिख लो, इसको लिखोगे तो 1 कामा 3। चलो लिखो एक बार और देखो। कहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया एक्स वाई, और यहाँ पर मेरे पास दिया गया कि बिंदु ए -1 7 दिए गए, बी में कितना दिए गए 4 और -3 दिए गए, और इसका जो मिलाने वाले रेखाखंड क्या m1 m2 का जो वैल्यू दिया गया 2:3 दिए गए। तो यहाँ पर हम लोग के पास x1 x2 y1 y2 m1 m2 लिख दिया गया। सबको पता है कि x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये, x2 की, y2 की, m1 m2 की जो वैल्यू होगी m1 की होगी, m2 की लिख दिया गया। हम लोग के पास सूत्र कहता है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे की m1 प्लस m2 है, जो कि मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर लिखकर, जिसके कारण आपको समझ में आया। इसी के अनुसार हम लोग देखेंगे कि 4 दूनी के 8 रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो रख लेंगे, क्योंकि m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 है, 4 दूनी के 8 हो जाएंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रखेंगे, 3 देखो मेरे पास ये है, और हमारे x1 की वैल्यू कितनी है -1 रखेंगे। अब 4 दूनी के 8, 3 एक कम 3, 4 दूनी के 8, 3 एक कम 3, प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 2 5, इसको घटाएंगे तो 5 बटे 5 कट जाएगा तो 1 है। y बराबर मेरे पास m1 y2 प्लस m2 y1 आ गया, बटे की m1 प्लस m2 है। तो यहाँ पर y बराबर क्या है, फार्मूला तो पता चल गया कैसे लिखा गया है, 2 लिखा गया, सारी चीज़ रख लो, 2 3 6 7 21, क्योंकि m1 की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए 2 लिखा गया। y2 की वैल्यू कितनी है -3, इसलिए m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी 7, 3 2 कितना 2 और 5, 3 2 5 हो जाएगा। अब इसको तो 15 आएगा, y को x का मान 1 y का मान 3, इसलिए x और y बराबर कितना आ गया 1,3 आ गया। तो हम लोग के जो प्रश्न में यदि इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो हम तुरंत उसके साथ क्या करेंगे, जवाब देने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, जवाब देंगे, जिससे कि आपको ये पता चले जो प्रश्न पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है। यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले करके आएंगे। सिंपल से ये प्रश्न आएगा तो मैक्सिमम 2 अंक में आएगा, ये प्रश्न आएगा तो मैक्सिमम आएगा 2 अंक में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल दे दिया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दिए गए कि बिंदु 4,-1 बिंदुओं जो दिए गए 4,-1 दिए गए। सेकेंड वाला सवाल दिए गए 4,-1, बी में क्या दिए गए हैं, बी में हमारे पास जो दिए गए 2 -2 -3 जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजिक करने के लिए बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात। सम त्रिभाजिक बी मान लो, यहाँ पर ए मान लो, ए की वैल्यू तुमको पता है 4,-1, बी की वैल्यू -2,-3, यहाँ मान लो 2 बिंदु, 3 भाग में तभी ना होगा, बोला गया प्रश्न में सम त्रिभाजिक 3 भाग में इसको काटना है, पी और क्यू 3 भाग में तो कट गया ना, 1 2 3। मान लो ये डंडा है, डंडा को मुझे 3 भाग में डिवाइड करना है, 1 भाग इधर काट दिया, फिर इधर भाग कर दिया, 2 भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पी का निर्देशांक निकालेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो का जो अनुपात होगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा तो हमने लिख लेंगे यहाँ पर
m1 रेशियो m2, तो 1:2 होगा। किसका? यहाँ पर P बिंदु P एक्स वाई का बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास P के साथ यदि पूछा जाएगा, इसी तरह मेरे पास Q के साथ पूछा जाएगा, दोनों का निकालेंगे ना। एक बार P के साथ निकालेगा, Q के साथ, इसके साथ जो निर्देशांक की बात की m1 m2 की जो बात किया जाएगा 1:2 की बात किया जाएगा। और जब इसके साथ यदि बात करूंगा m1 और m2 के साथ 2:1। ध्यान देना, P बिंदु के साथ हम आंतरिक अनुपात के साथ निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो फार्मूले का जो प्रयोग करेंगे, तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं बताया था सारी चीज़। लिख लो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु का मतलब कौन सा? x और y की बात कर लेंगे तो P के निर्देशांक जो P बिंदु जो P x y का निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात। इसके लिए सूत्र क्या लगाओगे? वही, इसको देखो डबल टाइम लगाना पड़ेगा तभी आएगा। m1 x2 m2 y, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा x1। अदम आराम से पढ़ो लेकिन जुनून के साथ, जो टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से ख़त्म कर दो। यहाँ पर मेरे पास x बराबर m की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर इसके अनुसार 1 2 1 गुणे 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? कहो भैया लिखे नहीं, अच्छा लिखे नहीं तो हम यहीं पर लिख लें x1 x2 y1 y2। इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी -3, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -3। ठीक, अब x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास -2, m2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी 2, x1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4, 1 प्लस यही हमारे पास है -2 हो जाएगा। और 4 दूनी के 2 1, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाए 6 बटे की 3, 3 दूनी के x बराबर कितना आ गया 2। फिर कहेंगे भैया इसी तरह y का भी निकालें, हाँ आराम से निकालो लेकिन समझ में आना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं। m1 और y2 जल्दीबाजी नहीं, आराम से। जितनी आराम से लगाओगे उतनी तुम्हारे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। y इक्वल्स m1 की वैल्यू क्या है अब यहाँ पर? अभी तुमको ये नहीं रखना है क्योंकि q का नहीं निकालना है, p का ही निकालना है। 1 गुणे y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, 1 प्लस 2 -3, 2 1 कम -2, 3 2 5 बटे 2। y का मान कितना आ गया? क्योंकि भैया P बिंदु का जो आया x और y का जो मान आ गया, इसका तो आपने निकाल कर दिखा दिया कि 2 कामा -5 बटे की 2 आ गया। ये तो एक ठे पूछे, एक ठे निकला। इसी तरह सेम इसी तरह P का निकाला था, अब Q का निकालेंगे। Q का निर्देशांक Q
क्यू ब्रैकेट में लिखो, क्यू बिंदु, बिंदु कौन होगा, एक्स वाई का निर्देशांक, क्यू बिंदु, बिंदु तुम्हारे पास क्या है, एक्स वाई। ये तो सारी चीज़ तो तुमको लिखना नहीं है, तो उधर सब सारी चीज़ लिख लिया गया। यहाँ पर बस सूत्र लिख कर हल करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2:1। यहाँ मैं लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ Q के साथ, और ये मेरे पास P के साथ, ये मेरे पास Q के साथ। तो यहाँ पर मेरे साथ x m1 x2 m2 दोनों एक साथ हल कर दें। लाओ, m1 m2 कामा लगा, m1 y2 m2 y1 बटे के m1 m2। लिखो, इसकी वैल्यू m1 की क्या है, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, m1 की वैल्यू कितनी है, 1, x1 की वैल्यू कितनी है, 4, 2 प्लस m1 की वैल्यू 2, हो जाएगा, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3, 1 गुणे -1, 1 गुणे -1, 2 प्लस x बराबर 2 दूनी के 4, 4 1 का 2 1 3, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 3, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 0/3, ये कितना हो जाएगा, -7/3। इससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो -7/3। इसका मतलब Q का कितना हो जाएगा, कहोगे भैया Q का हो जाएगा 0, -7, और इसका भी 1। 2 ही पूछा गया था, दोनों का हम लोग क्या ज्ञात किया, तो Q के निर्देशांक की यदि बात किया जाए तो Q का निर्देशांक हमको ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार ही जवाब देना है। बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने पर रेखाखंड को समत्रि, अब 4, -1, -2, -3 बोला गया कि समत्रि, सम को बोला गया है समत्रिभाजित, समत्रिभाजित में 3 भाग में, देखो मैं यहाँ पर डिवाइड किया 3 भाग, A और B लिखा था, इसको P और Q में बांट दिया। तुम कहोगे भैया मैं P Q ना मानकर मैं और कुछ ले सकता हूँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो पूछा गया है, आगे क्वेश्चन मार्क, ये तो हमारे पास वैल्यू दिया गया, इसी का वैल्यू उल्टा कर दो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करेंगे, P के निर्देशांक या P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, बिंदु लिख दिया तो मतलब x y हो गया। यहाँ पर एक सूत्र है, ये मेरे पास सूत्र हो गया। सूत्र के अनुसार m की वैल्यू हमको पता है कि 1 है, 1 रखा गया है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रखा गया है। x2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, -2 लिखा गया है। ये चीज़ तुमको समझना है, ये चीज़ जो है ना,
ये चीज़ मैं लिख देता हूँ ना इसलिए कि तुमको समझ में आए। ये सब लिखना नहीं जरूरी नहीं, जिसको समझ में आएगा वो डायरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत। देख लो तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितनी 8 हो गया, 2 1 कम 2 -2 8 बटे के 3। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6 बटे के 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है। y की बात करेंगे, y की वैल्यू बात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे की m1 प्लस m2। सेम प्रोसेस उसे करेंगे। एक यहाँ पे 1 था, 1 लिखा गया। अब यहाँ पर कितने हैं मेरे पास, y2 की बात कर -3 लिखा गया, प्लस 2 लिखा गया क्योंकि m2 की वैल्यू कितनी है 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है -3 और 2 1 कम 2, 3 2 कितना हो गया 5, -5 लिख लेंगे, -5 प्लस हो जाता है 5 हो जाता है। ये हमारे पास P बिंदु का है, P के निर्देशांक की बात किया गया तो मेरे पास 2 -5 बटे के 2 आ गया। इसी तरह या इसी प्रकार हम लोग Q की वैल्यू रखेंगे। Q का x y का निर्देशांक m1:m2 2:1, x का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2, y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे की m1 प्लस m2। तो इसको क्या किया गया है कि यहाँ पर मेरे पास m की जो वैल्यू दी जाती है तो उसको रखेंगे। रखने के बाद हमको 2:1 आ गया, x2 की वैल्यू वहाँ से रख लिया जाएगा, 2 है यहाँ पर 4 है, 2 दूनी के 4 -4 कम 4, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि कट जाए, इटे प्लस में 4 इटे माइनस में 4, 0 आएगा इसकी वैल्यू, इसीलिए 0 लिखेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू के 2 3 6 हो जाएगा, माइनस प्लस 7 बटे के 3। तो इसको इसके नीचे 3 था इसलिए मैंने 0 लिख दिया, 7 बटे 3। इसीलिए Q के निर्देशांक तो या Q बिंदु का निर्देशांक दोनों सही है, इसलिए ये भी सही आया, ये भी आया। इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट की बात करेंगे। प्रश्न हमारे पास 3rd दिया गया है। इसमें आपके स्कूल के बारे में, खेलकूद के बारे में दिया गया है, जिसपे कि आपको चर्चा करना है और जिसपे कि आपके प्रश्न में इसको हल कर सकते हैं। मैं पढ़ते चल रहा हूँ, उसको सुनते चलिएगा और वहाँ पर देखिएगा क्या क्या प्रश्न पूछे। आपके स्कूल में एक खेलकूद की क्रियाकलाप दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बेस में जो बुक्स में जो दिया गया है तो उसी के अनुसार हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आपके स्कूल में खेलकूद की क्रियाकलाप आयोजित किया गया। एक आयताकार मैदान में ABCD चुनने के लिए परस्पर 1 मीटर की दूरी की पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश 1 मीटर के 100 मीटर के गमले लगाए गए हैं। क्या क्या गमले लगाने की बात है, जैसे ही गमला के आकृतियों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पंक्तियों में AD के 1/4 भाग बराबर हो। यहाँ पर जो AD के जो बात किया गया है 1/4 भाग बराबर हो, दूरी में वहाँ हरा झंडा हो। हरे झंडे की स्थिति आप देखो। अब यहाँ पर मेरे पास प्रश्न संख्या 3rd में हरे झंडे, हरे झंडे की स्थिति। और
लड़का जो झंडा लेकर दौड़ रहा है दूसरे स्थान से जो दौड़ना शुरू, मतलब कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद वो कहा गया कि एडी का चौथा, मतलब कि 100वां भाग जो दिया गया है चौथा 1/4। यदि मैं इसको हल करता हूँ तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2, 25 ये बुक में सारा दिया गया है। ये वैल्यू मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ बुक्स में दिया गया। एनसीईआरटी बुक्स में उठा कर देखोगे तो वहाँ पर सवाल में दिया गया। फिर आगे कहा गया है कि हरा झंडा लेकर गाड़ देती है। फिर प्रीति, फिर निहारिका थी। अब लेकिन प्रीति की बात किया जाता है, प्रीति भी दौड़ने शुरू की थी। तो लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति, अब लाल झंडे की स्थिति से बोला जाए, देखो जो प्रीति 8वें नंबर पर है। प्रीति कितने नंबर पर है, 8वें। यक्स की वैल्यू 8 होगी, नीचे से देखा जाए। लेकिन इसमें एडी के 1/5 भाग दौड़ती है। क्या बोला गया यहाँ पर, बोला गया 1/5 मतलब 100/5। इसको काट दिया तो कितना है कि 20। इसका मतलब 8, 20। आगे क्या कहा गया है कि वहाँ लाल झंडा गाड़ दे, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ दिया गया। अब तुमको दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी किससे दर्शाते हैं, डी से। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी पूछा गया। जब बीच की दूरी की यदि बात किया जाए तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में बात करता हूँ d बराबर, अब हमको पहली बात यहाँ पर मेरे पास 2 बिंदु दिया गया, एक ठे बिंदु एक ठे बिंदु। डायरेक्ट रख दे, चलिए तो डायरेक्ट रखो। अब तुम्हारे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 है। ये क्योंकि x1 ये क्या हो जाएगा, x2। नहीं लिखेंगे तुम कहोगे कि आता नहीं है हमको, तुम आगे बहुत भाग रहे हैं। हमको भागने से कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ तुम लोगों को 2 और 25, तुमको कहीं दिक्कत ना हो। हम थोड़ा सा कष्ट सहले लेकिन तुमको कष्ट ना हो। इसके अनुसार फार्मूले के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ तो d बराबर, अब 8 माइनस 2, आपको कि भैया अब आराम लग रहा है, तुम्हारे आराम ही के लिए तो मैं किया हूँ। सूत्र के अनुसार यही तो हुआ। 8 में 2 जाएगा 6 का स्क्वायर, 25 में से 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लग जाएगा। 6 6 के 36, 50 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 41। क्योंकि इसके बीच के झंडे के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 41। अच्छा, इस 41 कैसे आएगा, 6 5 11 तो 1 हासिल लगा, 1 3 2 5 1 6, 61 आएगा ना, 61 है। इसके बाद हमारे बीच में कहा गया कि वहाँ से झंडा लेकर आ रही है तो निहारिका और प्रीति, तो झंडों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी निकाल, मतलब कि झंडों के बीच की दूरी मध्य बिंदु की। तो वहाँ पर सूत्र में बताया था कि 2 झंडों के बीच की मध्य बिंदु निकालना हो तो वहाँ पर x बराबर
x1 प्लस x2 बटे के 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे के 2। ये मैं सूत्र बताया था मध्य बिंदु के लिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास है 2 प्लस 8 बटे के 2, y बराबर 25 और 20 बटे के 2। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 बटे के 2। काट दो तो कितना आएगा, 5। यहाँ पर मेरे पास y इक्वल कितना हो जाएगा, 45 बटे के 2। इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4 0.5। इसका मतलब x y का मध्य बिंदु की यदि बात किया जाए तो 5, 22.5। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर जो नीला झंडा 5वीं के लिए कहा गया, जो दूरी पे कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगा, तो 22.5। जो नीला झंडा 5वीं पर है, ये सब नहीं लिखना है, उतने ही छोड़ दो बस हो जाएगा। तुम्हारे लिए इतनी बात जो कहा गया है, तो यहाँ पर हरे झंडे की स्थिति लिखो, लाल झंडे की स्थिति लिखो, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल दो। ये दूरी तुमको निकालने को बहुत अच्छा खासा आता है कि प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल लो, यहाँ पर मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु के लिए कैसा डायग्राम होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास ए होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, बी होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास एक मध्य बिंदु x और y। आप क्लियर हुआ है? आप कहोगे ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 और कितना आया था, 25, और यहाँ पर 8 और 20 आया था। ठीक है, 8 और 20 यही है तुम्हारे डायग्राम के अनुसार, तुम्हारे फार्मूले के अनुसार मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक जितनी इसे बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगा। शॉर्ट में लिखोगे तुमको निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह की बात, जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस तरह की हमने बात करते हैं। लेकिन तुमको बस फार्मूला लिख दो, नीचे वाला ये वाला जो बॉक्स बनाए वो वाला लिख दो, ऊपर लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर का डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे इस चीज़ तुमको आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह के प्रश्न हमको देखने को मिला। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। हमारे प्रश्न में दिया गया है कि इसको देख लो, देखो जस्ट पहले देखो तो फिर आगे चलो। हमारे बीच में चौथा प्रश्न की बात करेंगे, जो कि दिया गया है कि 3 -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदुओं को -1, 6 किस अनुपात में विभक्त किया जाए। देखो यहाँ पर अनुपात वाला ही आया है, इससे पूरा अनुपात का ही पूछा जाए। अब घबराओगे भैया, मैथ है, मैथ में घबराओगे कुछ नहीं मिलेगा। मैथ में सदैव शांतिपूर्वक से ही पढ़ना पड़ता है। जितनी आराम से मैथ पढ़ोगे उतनी ही आराम से तुमको समझ में आएगा। और जल्दीबाजी में कहोगे तो भैया तो मैं जल्दीबाजी में मैं भी नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि मैथ है, मैथ में जितनी आराम से सीखेंगे उतनी जल्दी हम कैलकुलेशन आराम से करते हैं, तो मिस्टेक नहीं होगा। दिया गया है तुम्हारे पास वैल्यू दिया गया है कि -3, 10। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि -3 और 10 ए की वैल्यू दी गई है। बी में क्या दिया गया है हमारे पास 6, -8, 6, -8। और हमारे पास जो बिंदु P का जो x y का जो वैल्यू दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है। x की वैल्यू कितनी दी गई है, और मतलब कि -1, और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दिया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो।
अनुपात में m1 रेशियो m2 में, हमको अनुपात पूछ रहा है, पूछा गया प्रश्न में अनुपात। तो यहाँ पर तुम्हारे पास x1 x2 y1 y2 -3 10 6 -8 लिख दिया, सारी स्टेप लिख दिया। अब कहो भैया दोनों को एक साथ लिख कर दोनों को एक साथ लिख कर करो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 x2 प्लस m2 के बाद x1 बट्टे के m1 प्लस m2 कामा y m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे की m1 प्लस m2। तो हमारे पास सूत्र एक साथ लिख लो, मगर एक साथ मत हल करना क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, एक साथ खिचड़ी हो जाता है, ठीक है, एक साथ खिचड़ी हो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग हल करो, मतलब अच्छा लगे, स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा लगेगा। x की वैल्यू कितनी दी गई, -1 लिखोगे। m1 कहो भैया वैल्यू पता नहीं है। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो कहो 6 दिया गया है। m2 की वैल्यू पता नहीं है और x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। m1 m2 की वैल्यू पता नहीं है। तिर्यक मल्टीप्लाई करो तो इसका माइनस में होगा -m1 -m2 बराबर 6m1 प्लस, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस -3m2, ये है। अब इसको पक्षांतर कर दें, m1 को m1 की तरफ, x1 को m2 को m2 की तरफ। तो मैंने 3 को इधर लाता, 3m2 माइनस m2 बराबर 6m1, इधर आएगा प्लस m1, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2m2 बराबर, ये जुड़ जाएगा तो 7m1। ठीक है भैया, इसको सही तरीके से लिख कर बताइए। हम भैया रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, सब सीधा लिखा जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 7m1 और 2m2, पक्षांतर करोगे तो m1 बटे के m2 बराबर 2 बटे के 7। इसका मतलब, क्योंकि भैया इसका मतलब m1 रेशियो m2 बराबर 2:7 आएगा। हाँ देखो, ये तुमने किसके अनुसार निकाला, x के अनुसार निकाला। उसी तरह इसी प्रकार तुमको क्या करना है, y बराबर, उसकी वैल्यू यही आएगी क्योंकि दोनों का m1 m2 वैल्यू सेम आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे की m1 प्लस m2। यहाँ पर हम लोग के पास y बराबर, m की वैल्यू पता नहीं, y की पहले वैल्यू पता है तुम्हारे लिए क्योंकि 6 है, 6 रखो। इसकी वैल्यू पता नहीं, y2 की वैल्यू -8 है, प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं, y1 की वैल्यू कितनी है, तुम कहोगी भैया यहाँ पर 10, m1 प्लस तिर्यक मल्टीप्लाई कर 6m1 6m2 बराबर, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया -8m1 प्लस 10m2। अब पक्षांतर करो, m1 m2 को उधर रहने दो, m1 को लो, m2 को तुम यही रहने दो, m1 को ले जाओ उधर। 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2
माइनस इधर का 6 वाला आएगा तो क्या हो जाएगा 6 EMT। इसको हम इसे 7 कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा EM1। ये कितना घट के हो जाएगा 4 EM2। EM1 बटे के EM2 ये क्या हो जाएगा 4 बटे के 14। 2 दूनी के 4 2 साते 14। कहोगे भैया M1 बटे के M2 बराबर 2 बटे के 7। इसका मतलब M1 रेशियो M2 बराबर 2 रेशियो 7। दोनों सेम आया कि नहीं आया? तुमसे क्या पूछा गया था? अनुपात। तुमसे क्या पूछा गया? अनुपात। अनुपात की वैल्यू बराबर आई कि नहीं आई? आई। एक बार और देखो, तुम्हारे प्रश्न में बोला गया है कि बिंदु -3 10 ये मान लो, और 6, -8 को जोड़ने वाली 6, -8 को जोड़ने वाली जो है, इसका को भैया डायग्राम कैसे है? ये मान लो ये है, ये मान लो बी है, ए और बी। इसका बी बिंदु मतलब इसका M1 और इसका M2 हमको पता नहीं है, क्योंकि दो रेशियो हमको पता नहीं है। बस इसकी वैल्यू दिया गया, इसकी वैल्यू दिया, और इस बिंदु का XY दिया गया, ये हमको पता है। इसके अनुसार हम निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? M1 M2 तो पता नहीं, इसलिए हम ज्ञात नहीं करेंगे। M1 इस सूत्र तुमको पता चल गया। फिर M1 को रहने देंगे, X2 की वैल्यू क्या है 6 हो जाए प्लस। फिर मेरे पास M2 की यदि वैल्यू की बात किया जाए तो M2 रहने देंगे। X1 की वैल्यू क्या है -3। इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लिखो, इसका पहले इधर गुणा कर लो, माइनस से गुणा करोगे तो -M1, फिर इसमें करोगे तो -M2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 6M1 माइनस, फिर इसका गुणा करोगे तो 3M2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैंने M2 को पक्षांतर कर दिया, 3M2 हो गया। फिर -M2 है, फिर M1 को मैं इधर पक्षांतर प्लस में हो जाएगा, 2M2 बराबर 7M1 हो गया। तो मैंने इसको बदल दिया, 7M1 बराबर 2M2, M1/M2 बराबर 2/7। तो अनुपात में लिखा जाएगा तो M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, यहाँ पर Y2 है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे की M1 प्लस M2 है। यहाँ पर मेरे पास M1 ब्रैकेट में हमारे पास -8 दिया गया, Y2 की वैल्यू जो मेरे पास है -8 इसलिए लिखा गया, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और Y1 की वैल्यू कितनी है 10, M1 प्लस M2 तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 6 का गुणा करो 6M1, इसमें किया था 6M2। अब हमने इसका गुणा इसमें किया था -8M1, इसका गुणा इसमें किया था +10M2। हमने क्या किया कि 8M1 को पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास प्लस में हो गया। अब 6M2 को राइट में भेज दिया तो माइनस में हो गया। जब माइनस में हुआ तो हमारे पास 6M2 आ गया। तो 6 8 14 हो गया, और 10 में से 6 चला गया तो 4 बचे। 14M1 बराबर 4M2, M1/M2 M1 बटे के M2 लिख दिया बराबर 4 बटे के 14, 2 दूनी के 4 2 सते 14, M1 बटे के M2 बराबर 2 बटे के 7 हो गया। यहाँ तक समझे? तो इसी को अनुपात में लिखा जाता है M1 रेशियो M2 बराबर 2/7। क्या ई वाली वैल्यू है, ई वाली वैल्यू सेम दिखाई दे रही कि नहीं? ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब दोनों वैल्यू बराबर है इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, सही है। इसलिए हम लोगों के पास निर्देशांक ज्यामिति से जो रेशियो के पर्पस से जो प्रश्न आते हैं इसी तरह का आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, जो कि मैंने कह दिया NCERT बेस के अनुसार, क्योंकि बोर्ड ने सबसे अधिक NCERT बोर्ड के माध्यम से सवाल पूछा जाता है। इसलिए कि भाई आप जब तक पढ़ोगे नहीं करोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए आपको जागना होगा, सोना नहीं है, जागना होगा। ये आपका प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आपका बोर्ड में पेपर में
2022 में दिया गया है। 2022 है ना, 22-23 दिया, 23 मान लो। ये 2023 में दिया कि 4 अंक में तुम्हारे प्रश्न, जो मैं चौथा प्रश्न लगाया ये 4 अंक में निर्धारित कर दिया गया। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, 4 अंक में आ गया, जो आएगा जिस बच्चे को लगा के जाएगा, जिस बच्चे को नहीं आएगा वो नहीं लगा के। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहता हूँ शुरू में कि भाई जो शुरू से अंत तक क्लास देखेगा मैं उसको नंबर भी डिसाइड करके दे देता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए कितने कौन से अंक आने वाला है। कौन कितने अंक आने वाला है मैं सारी डिटेल वहाँ पर बता देता, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो फालतू का पढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज। नहीं, फालतू नहीं, सारे क्वेश्चन को बताना रिक्सी काम होता है, रिक्सी काम होता है। इसीलिए भाई कि मेरा चैनल ही है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रति काम किया जा रहा है। जो कि विद्यार्थी जहाँ खुश रहेंगे वहीं हम लोग भी खुश रहेंगे। तो बच्चों के प्रति और आपके प्रति हम लोग का अधिक से अधिक आपके आगे हम लोग कर्म करेंगे। अच्छे से लाएंगे क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में ये भी देखने को मिलेगा कि हम जितने कंटेंट पढ़े, ठोस पढ़े, अच्छे से पढ़े, जिससे कि आपको बोर्ड में नंबर कम ना हो। और जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। मैं कहता हूँ कि देखिए संडे के दिन मैं देता हूँ आपको इसलिए अभी कि आप संडे के दिन पूरे क्वेश्चन से रिवीजन किया करें। कुछ दिन और बीतेगा तो हो सके तो नवंबर से मैंने आपके लिए कई क्वेश्चन मिक्स लाएंगे, जैसे 2 लेसन 3 लेसन का मिक्स लाएंगे, जो बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। पहले तो पढ़ा रहा हूँ लेसन बाय लेसन, जैसे ही मेरे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही मैं क्या करूँगा, या संडे का एक मैं वीडियो लॉन्च करूँगा, जिस वीडियो में मैंने एक वीडियो 10 मिनट 5 मिनट को भेजेंगे, जिसमें आपको वहाँ से ये देखने को मिलेगा। उसमें मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, एनालिसिस कर कर। आप कहो कि भैया इस तरह के दे देंगे तो मेरा नंबर ही उड़ आने लगेगा। हम कहा भाई ये तो तुमको देना है। ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन यही रहेगा। आप लोग इतने समय हमारे पास दिए और अपने मित्रों को भी बताओ कि भाई कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ, और अपने मित्रों को शेयर भी करो, और समझ में आए जो टॉपिक आता है वहाँ पर लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो, जिससे कि हम लोगों को भी पता चले। क्योंकि हम लोग इसी सब देखकर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में कितना जागरूक है। जब बच्चा जागरूक होता है ना, ऑटोमेटिक रूप से हम लोग का काम करने का दुगुना शक्ति पैदा हो जाता है। तो आपको देखकर हम लोग को पैदा होता है और किसी को देखकर नहीं। इसलिए आप लगे रहिए इसी तरह और हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे अधिक से अधिक बच्चों में इसको सेशन को शेयर किया करिए। ठीक है।